हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज हम कवर करने जा रहे हैं 17 जुलाई की पीआईबी की न्यूज़। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की गई मुख्य प्रेस विज्ञप्ति देखेंगे एंड हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके रिगार्डिंग जानकारी डिटेल से कवर करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ बताई गई है वो है पीएम महोदय ने एक बुक है उस पर साइन किए हैं। वो बुक कौन सी है? डॉक्टर आर सुब्रमण्यम की बुक है। इसका नाम आपको देखने मिलेगा पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो ये क्वेश्चन है वो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसी भी एसएससी या फिर अदर स्टेट एग्जाम की जो भी होगी एग्जाम्स उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक ये किसके द्वारा रचित है? तो ये आपको बताना है। डॉक्टर आर सुब्रमण्यम की पुस्तक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई वो है पीएम महोदय है उन्होंने आषाढ़ी एकादशी है उस पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। भगवान विठलनाथ को समर्पित है आषाढ़ी एकादशी। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक ट्वीट है वो भी जो पीएम महोदय उनके द्वारा किया गया था। ग्रेटिंग ऑन आषाढ़ी एकादशी, मे द ब्लेसिंग ऑफ भगवान विठल ऑलवेज रिमेन अपॉन अस एंड इंस्पायर अस टू बिल्ड ए सोसाइटी फिल्ड विथ जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके रिगार्डिंग जो पीएम महोदय हैं उन्होंने कमेंट किया था अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ट्विटर है ट्विटर पेज पे। नेक्स्ट यहाँ पर जो बताया गया है वो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें केंद्रीय जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री है जो भारत से बाहर गए हुए हैं, विदेशी दौरे पर हैं, वहाँ पर उन्होंने जो श्री पीयूष गोयल है उन्होंने इटली में G7 व्यापार जो भी मंत्री हैं इनकी बैठक के दौरान अपने समकक्ष है उनके साथ वार्ता या फिर बैठक की है। तो इटली गए हुए हैं अभी वर्तमान में। अभी इटली में उन्होंने जो भी G7 के व्यापार मंत्री है उनके साथ बैठक है वो की है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी रक्षा मंत्रालय की। रक्षा मंत्रालय में जो मेजर न्यूज़ यहाँ पर बताई गई वो है आईसीजी ने केरल तट के पास फंसे भारतीय मछुआरे हैं उनकी मछुआरों की नाव का बचाव किया है और इसमें 11 लोग सवार थे। तो ये आप अगर आईआर का अगर आपसे आंसर रिटर्न करना हो तो उसमें आप एक मेंशन है वो कर सकते हैं और वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि में देखने मिलता है कि समुद्र में है ना पता नहीं होने पर है ना जो मछुआरे हैं वो जो बाउंड्री है उसे क्रॉस कर जाते हैं। तो कभी कभी श्रीलंका के भी पकड़ लिए जाते हैं, कभी हमारे केरल साइड के भी हैं वो श्रीलंका द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तो उनको बार बार छुड़वाना या फिर भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा बचाना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ बताई गई है वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल ने केंद्रीय जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके साथ भेंट की है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी वन हेल्थ अप्रोच के तहत एवियन इन्फ्लुएंजा पर एक उच्च स्तरीय मंथन सत्र है, इसका आयोजन किया गया है। तो ये मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति थी। वन हेल्थ अप्रोच इसके तहत जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उस पर एक उच्च स्तरीय मंथन सत्र है, इसका आयोजन किया गया था। इसमें देखें तो पशुपालन और डेयरी विभाग है उसके द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा पर एक उच्च स्तरीय विचार मंथन सत्र है, इसका आयोजन किया है जिसमें वन हेल्थ अप्रोच के तहत निगरानी और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विचार विमर्श सत्र का आयोजन पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव जो सुश्री अलका उपाध्याय है उनकी अध्यक्षता में कृषि भवन में किया गया था और विभिन्न विशेषज्ञ हैं उनके समूह ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसके रिगार्डिंग आप डिटेल से जानकारी देख सकते हैं। भारत में देखें तो भारत में जो पोल्ट्री क्षेत्र है ये उच्च गुणवत्ता प्रोटीन का एक विश्वसनीय सोर्स के रूप में उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आजीविका को भी समर्थन करता है, तो इकोनॉमिक बेनिफिशियल भी है और खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करता है। पिछले दशक में देखें तो 7 से 10% की दर से यह बढ़ने वाला एक व्यापार और निर्यात यह क्षेत्र है वो व्यापार और निर्यात को भी बढ़ावा देता है। तो एक्सपोर्ट में भी इसका योगदान है। देश की आर्थिक वृद्धि में भी बेहतर योगदान इस क्षेत्र के द्वारा दिया गया है। हालांकि बार बार होने वाले अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा है उसके प्रकोप से इसकी जो क्षमता है बाधित होती है और निर्यात है वो भी प्रभावित होता है। तो जब एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप रहेगा तो हमारे इससे इकोनॉमी पे भी नुकसान होगा, हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे तो व्यापार संतुलन है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने ये न्यूज़ कवर की है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसकी ओर से जारी की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा है, उन्होंने औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरण हैं उनके विनिमय की समीक्षा की है। विद्युत मंत्रालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में दामोदर घाटी निगम मुख्यालय है, इसका दौरा केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल है उनके द्वारा किया गया था। एक इम्पोर्टेंट आपको ये फैक्ट पूछा जा सकता है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये किस मंत्रालय की ओर से चलाया गया है और किसके रिगार्डिंग है, तो ये रेलवे सुरक्षा बल है उसकी ओर से चलाया गया एक अभियान है, जिसके तहत पिछले 7 वर्षों के दौरान 84,119 बच्चे हैं उनको बचाया गया है। इसमें जो भी बच्चे होते हैं जो किसी इलीगल वर्क में या फिर कोई पीड़ित बच्चे होते हैं उनके लिए ये समर्पित एक अभियान जो रेलवे मंत्रालय की ओर से चलाया जा रहा है। नन्हे फरिश्ते जो ऑपरेशन है इसमें एक ऑपरेशन से कहीं अधिक है। यह उन हजारों बच्चों के लिए एक जीवन रेखा है जो खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी है और डेटा फैक्ट है वो बताए गए हैं कितने लड़के लड़कियाँ हैं। इसके रिगार्डिंग ट्रिक चाइल्ड पोर्टल पर बच्चों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है। 135 से अधिक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर चाइल्ड हेल्प डेस्क उपलब्ध है। तो आरपीएफ है वो मुक्त कराए गए बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति है उसको सौंप देती है और जिला बाल कल्याण समिति है बाद में बच्चों को उनके माता पिता तक सौंप देती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक न्यूज़ देखने को मिलेगी, वो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने अमेरिकन चैम्बर ऑफ इंडिया हेल्थ केयर समिट को संबोधित किया और सुलभ किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से श्री जुएल ओलाराम है, उन्होंने अगले 100 दिनों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं और उनके पहल की प्रगति की समीक्षा की है। डॉक्टर मनसुख मांडविया है, उन्होंने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की है। नीति आयोग की ये न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। नीति आयोग कल यानी कि आज के जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं पर भारत की भागीदारी को सशक्त बनाने के संबंध में रिपोर्ट है वो प्रकाशित करेगा। तो ये एक डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाने के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो ये नीति आयोग द्वारा पब्लिश की गई है। एक क्वेश्चन से ये डायरेक्ट बनता है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल होकर मेक इन इंडिया को गति देने का लक्ष्य है। विकसित भारत की यात्रा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके रिगार्डिंग देखें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 70% हिस्से में ग्लोबल वैल्यू चेन यानी कि जो आपकी जीवीसी से जुड़ी जो भी सामग्रियाँ हैं वो शामिल है, जो भारत के लिए अपनी जीवीसी भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है। इसके अलावा जीवीसी के भीतर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का लगभग 80% हिस्सा जीवीसी के जरिए होता है। लास्ट ईयर वित्त वर्ष के 2023 के दौरान देखें तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एक उल्लेखनीय मूल्य का निर्यात किया है और इसने भारत के कुल निर्यात है उसमें भी 5.32% की महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया है। तो एक्सपोर्ट में भी इस इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है इसका महत्वपूर्ण योगदान है वो देखने को मिलता है। और वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनकी अंतिम असेंबली शामिल है और जबकि ब्रांड और डिज़ाइन फर्म हैं उन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेवा कंपनियों को असेंबली, परीक्षण एंड पैकेजिंग कार्यों को तेज़ी से आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी है वो कवर की गई है। वर्तमान में देखें तो डिजाइनिंग और जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उससे संबंधित जो इकोसिस्टम है वो अभी शुरुआती चरण में आपको देखने मिलेगा और इसके आगामी जो भी दिन होंगे इसमें इसके ग्रोथ के चांस है वो है। तो ये थी कुछ मेजर पीआईबी की न्यूज़। इसी के साथ हम सुजस ई बुलेटिन है उसको भी कवर कर लेते हैं।